अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यू डे न्यू वीडियो, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड चेंज करना पड़ा था कि ज़रा इको कम हो जाए, एंड आई होप सो कि हुई भी होगी इको हमारी कम यहाँ पे। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आज की जो एपिसोड है दैट विल बी अबाउट कि जो वेपिंग है हाउ दैट इज़ बैड फॉर यू। ठीक है, हमने स्मोकिंग की बात की है। मेरा ये गोल था कि मैं स्मोकिंग को भी एज अ बैड हैबिट प्रेजेंट करूं, लेकिन फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि मैंने कहा कि अगर स्मोकिंग के बॉक्स के ऊपर आप देखें तो मेरे ख्याल से वो इमेज काफ़ी होती है ये साइन दिखाने के लिए कि ये चीज़ आपके लिए बुरी है। और उसके बावजूद अगर आपको ये जहन में परसेप्शन है कि आपको कुछ नहीं कहती, अगर आपने किसी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी को देखा हुआ यूट्यूब पे जिसने खड़े होके एक स्टैंड अप दिया था कि नहीं जी ये तो कुछ भी नहीं होता, तो फिर अल्लाह आपका हाफिज़ है। मैं आपको क्या कह सकता हूँ, मैं क्या प्रूव कर सकता हूँ यहाँ बैठ के। अगर आपकी इमेजेस देख के रिसर्चेस पढ़ के, बल्कि स्मोकिंग के तो टीवी पे कमर्शियल्स चलते हैं, अब ऐसा टाइम आ गया है कि कितनी इंजीरियस है चीज़ आपके लिए। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी इल्म होगा कि स्मोकिंग क्यों बुरी है आपके लिए। नहीं है, टीवी ऑन करें, लिखें हाउ इज स्मोकिंग बैड फॉर यू और आपको उस पर बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन एक चीज़ जिस पर कम बात की जाती है दैट इज़ वेप्स, पॉड्स, ई पॉड्स जिनका नाम है। इनको लोग अक्सर एज अ लिटरली ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि बिल्कुल एक एस्केप है हमारे लिए और हमें इससे कुछ भी नहीं होता। दैट्स टोटली रॉन्ग। ई पॉड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेस लेवल आपके ब्रेन को डैमेज करते हैं। एंड ये मैं नहीं कह रहा, ये पबमेड स्टेटिस्टा की रिसर्चेस कह रही हैं कि जितने भी पॉड कंज्यूमर्स हैं उनके अंदर ज़्यादा लेजीनेस एंड ज़्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? बिकॉज आप कंज्यूम कर रहे हो एक ऐसी ड्रग जिसके बारे में आपने लिटरली ज़ीरो लेवल पे नॉलेज है आपकी। एंड विल ग्राउंड विद दैट इंशाल्लाह। सो फर्स्टली हम ये बात अंडरस्टैंड करते हैं कि आपने पॉड्स छोड़ने क्यों हैं। ठीक है, बुरे तो आपके लिए हो गए, ठीक है, लेकिन क्या इस्लाम को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आपके लिए कुछ बुरा भी है? मतलब हराम क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस? हम जवाब देते हैं इसका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और एक बहुत फेमस वाक़या भी है। जबकि 3 लोग उनके पास आए थे, उनमें से एक ने कहा था कि मैं लगातार रोज़े रखूँगा, एक ने कहा था कि मैंने शादी नहीं करनी, और एक ने कहा था कि लगातार ज़िक्र ही करता रहूँगा मैं अल्लाह का। ठीक है, उन तीनों ने एक सिंपल लाइफस्टाइल के अंदर से निकल के कहा था कि हम एक एक्सेप्शनल लाइफस्टाइल जिएंगे और हमने जो अपनी इबादत को मैक्सिमाइज़ कर देना है बिल्कुल, और हमारे अंदर एवरेज लाइफ में हमारे पास बिल्कुल कोई टाइम नहीं रखना अपने लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि तुम लोग मेरे से ज़्यादा अच्छे हो गए हो? नहीं, मैंने हर चीज़ का टाइम अलॉट किया हुआ है। एंड इस चीज़ से जो उलमा ने इंटरप्रिटेशन की है दैट मीन्स कि आपके जो इंसान का जिस्म है उसका भी, जो इंसान की लाइफ है उसका भी उस पर हक है। दैट शोज़ कि इस्लाम के अंदर ह्यूमन बॉडी के पर्सनल राइट्स भी आपके ऊपर हैं। एक और हदीस हमें मिलती है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने आप को इबादत में इतना मसरूफ़ ना करो, पूरी रात जाग कर इबादत ना करो, हर रोज़ रोज़े ना रखो, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे पर हक है। ठीक है, तो आपकी बॉडी का आप पे एक राइट है और ये बॉडी आपके खिलाफ क़यामत के दिन गवाही देगी अगर आपने इसका ये राइट फुलफ़िल नहीं किया। एंड ये मेरा फतवा नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, ना मैं इस काबिल हूँ, ये उलमा का फतवा है। ठीक है, आप रिसर्च कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। मैं यहाँ पे जो फतवात हैं वो मैं अटैच भी कर दूँगा अपने यहाँ इस वीडियो के अंदर। द मेन थिंग इज़ कि आपकी बॉडी, कुरान पाक की तो आयत भी है कि जबकि इंसान के जो जिस्म के औज़ा हैं वो खुद उसके खिलाफ गवाही देंगे। वो गवाही इसलिए देंगे कि अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी को एक बेसिक इंस्टिंक्ट पे पैदा किया है। ठीक है, अगर आप उस ह्यूमन बॉडी को उसकी नेचर से डिफरेंट लेके चलते हो, उसके अंदर वो चीज़ें फेड इन कर रहे हो जिस चीज़ के लिए वो बॉडी नहीं बनी, तो आप अल्लाह की क्रिएशन के ऊपर जुल्म कर रहे हो इन शॉर्ट। ठीक है, आप अपने आप पे जुल्म कर रहे हो और जब आप अपने आप पे जुल्म कर रहे हो तो यू कैन नॉट थिंक कि मैं किसी को आंसरेबल नहीं हूँ, आप अल्लाह को आंसरेबल हो। और वो आप सारी बात है मौत के बाद हो गई तो नहीं आपको कि मैं आज ही अल्लाह को आंसरेबल हो जाऊँगा, अभी बैठे बैठे सेकंड में मेरे पे ऐसे आके बिजली गिरेगी, ऐसा नहीं होता, हम सबको पता है इस बात का। सो मूविंग ऑन विद दैट, अब हम कहते हैं कि मेडिकल रिसर्चेस में ये चीज़ कहाँ पे प्रूवन है कि वेप एडिक्शन मेरे लिए वाकई में बुरी है, हम उस पर भी आते हैं। यहाँ पर मैं अभी अटैच करता हूँ न्यूमेरिस रिसर्चेस जिनके अंदर आप कोई चीज़ साफ साफ पढ़ सकते हैं कि वेप एडिक्शन से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10+ किस्म के कैंसर्स आपको हो सकते हैं अगर आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें। वेपिंग को, माय बैड, सॉरी। तो अगर आप वेपिंग को इस तरह लेकर चलेंगे तो यू कैन नॉट थिंक कि आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करेगी फॉर द वेरी वेरी लीस्ट ऑफ इट। ठीक है, यू विल अट्रैक्ट टन्स एंड टन्स ऑफ डिजीजेस। एंड ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ फेमस डॉक्यूमेंट्री, प्लीज वॉच इट। Parents had some, so I wanted to try it out. You know, when you're in high school, you know, the peer pressure and whatnot. So I wanted to be with the cool kids. Vaping has affected my life in a negative way. It made me more lazy. It had me staying in the house more often, and it had me spending a lot of money on vapes.
So with vaping, it affected my family because, you know, my little brother, he looks up to me. So him seeing me vape made him want to try it. And that made me feel kind of bad inside because I didn't know I had that much of an influence on somebody younger than me. So that showed me like that's not worth it. Like when my mom used to get mad at me for smelling like vape and all the other stuff, I didn't really care about how she felt. It was like, okay, whatever, she doesn't understand me. But the fact of seeing my little brother, somebody that looks up to me, trying to do it, it didn't rub me the right way. I feel like I'm at war in my body. My throat hurts, my head hurts, I'm craving it. When I quit, I was super hungry. I was eating all the time. I was nauseous. I threw up a couple times. I was super emotional and irritable, and I was definitely more anxious. Doctors caution McCall's more severe withdrawal symptoms are uncommon and are urging that stopping e-cigarette use is far healthier than continuing the habit. Cravings, of course, can be triggered by a variety of emotions or visual cues. Withdrawal symptoms do not last forever. You get through them. कोई एक स्टोरी की बात नहीं है, ये एक परसों की स्टोरी की बात नहीं है, ये कोई दो स्टोरीज नहीं है, ये मल्टीपल एंड हंड्रेड्स ऑफ केसेस हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ नॉर्म पे नहीं आई सैडली, और अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्म सैडली मैं क्यों कह रहा हूँ उसकी भी रीज़न है। अगर ये चीज़ अगर आपको ये नज़र आती और आपको ये पर्सपेक्टिव नज़र आता जिस तरह ये लोग वेस्ट इसको विटनेस कर रहे हैं, तो आपको शऊर पैदा होता कि यार इस चीज़ को जो एजुकेटेड तबका है वो क्यों मना कर रहा है इस चीज़ से, इसीलिए मना कर रहा है। ठीक है, और ये मैं तो चलें एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव देता हूँ, ठीक है, ट्राई टू एक्ट एज अ दाई इन शॉर्ट। लेकिन अगर आप किसी सेक्युलर बंदे को भी देखें जो एक सो कॉल्ड दाई नहीं है फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव, लेकिन अगर वो बंदा सच की बात कर रहा है, वो हक की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आपको इस चीज़ से मना ही करेगा, अनलेस कि किसी के ईवल इंटेंशंस ना हो और किसी ने यूथ को गुमराह ना करना हो, जैसे कि हमारे मेजॉरिटी मॉडर्न सेक्युलर एजेंडा जिस तरफ है। लेट्स कीप इट फॉर अनदर डे, फिर भी बात करेंगे उसके ऊपर। आज की बात हमारी ये है कि अब आपको समझ आ गई कि वेपिंग बुरी है, अब आपको समझ आ गई कि वेपिंग को आपको छोड़ना है, एंड एट सम पॉइंट वेपिंग जो मॉडर्न पॉड्स यूज़ करना है, ई सिगरेट जिनको हम कहते हैं, इनको छोड़ना एट सम पॉइंट सिगरेट से ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर नहीं है। ठीक है, आपको कोई अवेलेबिलिटी की तरह मुश्किल नहीं आती, आपको बेहतरीन फैंसी शॉप्स से जाके चीज़ें मिलती हैं, आपको पॉश सेक्टर्स में जाकर बेहतरीन इन्वायरमेंट के अंदर ही चीज़ प्रोवाइड की जाती है। विद दैट सिंग आपको लगता है कि मैं कोई बड़े ही एक प्रीमियम लाइफस्टाइल के अंदर जा रहा हूँ। एंड टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, वेपिंग इन द मॉडर्न एरा इज़ प्रेजेंटेड एज अ नॉर्म फॉर द एलीट क्लास। तो हम ये नहीं कह सकते कि वेपिंग को आपको बड़ा कोई टैबू बनाया गया सोसाइटी में, ऐसा नहीं है, सैडली ऐसा नहीं है। तो कैसे इस चीज़ को छोड़ेंगे हम? लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि आपने वेपिंग या कोई ड्रग या कोई भी बुरी चीज़ छोड़नी है, पहला स्टेप ये करना है उस कंपनी के साथ जितने भी लोग अटैच्ड हैं उसको छोड़ दें आप। ठीक है, मैं बड़ी वीडियो में मैंने अपनी एग्जाम्पल कोट की है कि अगर आप एक बुरे दोस्तों में बैठे हुए खाना खा रहे हैं तो वो नवाला आपको 5 दफ़ा, वो लुकमा आपको 5 दफ़ा ऑफर करेगा, 6ठी दफ़ा आप खा ही लोगे उसके साथ बैठ के। ठीक है, बंदे को एक बुरी फील आती है यार कि ये बंदा मुझे 5 दफ़ा इंसिस्ट कर चुका है, अब 6ठी दफ़ा मैं मना करता अच्छा लगूंगा। इसी तरह अगर आप एक अच्छी कंपनी में हो, 5 दफ़ा किसी ने आपको नमाज के लिए वज़ू करने का बोला है, 6ठी दफ़ा आप कर लोगे, आपको शर्म आ जाएगी मना कर करके। ठीक है, ये दोस्ती के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ इंसान का ज़रा वो रखा होता है कि यार चलो उसने कहा है तो मैं कर लेता हूँ, तो ये दोस्ती में इंसान करता है। तो बुरी कंपनी छोड़ना इज़ द फर्स्ट स्टेप। अब बुरी कंपनी छोड़ दी, अब आपके जहन में आपको एक बहुत सख्त स्ट्रोक आ रहा है कि मैंने वेप कंज्यूम करना है, बिकॉज इट इज़ एडिक्टिव। मैं ये तो नहीं कहता कि आपको फर्स्ट डे छोड़ दोगे इसको आप, तो इसको आप छोड़ेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के थ्रू, जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट्स हमें कोट करती हैं, एंड एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट जैसे आपको छुड़वा सकते हैं। उसका तरीका यही होता है कि आप वेप की इनटेक या पॉड की इनटेक बाय वीक्स को आप इसको कैटेगराइज करके कम कर देंगे, और कम उस सब्सटेंशियल लेवल पे आगे कम करेंगे जहाँ पे सबको लगे कि यार ये चीज़ मेरे मेंटली इफेक्ट तो मुझे कर रही है, बट ये इतना इफेक्ट नहीं कर रही कि मैं हॉस्पिटलाइज ना हो जाऊँ। ठीक है, हॉस्पिटलाइज, माय बैड फॉर द वर्ड। तो ठीक है, विद दैट बीइंग डन आपने इसके कम भी कर दिया, लेकिन अब अगेन अब आप इसको कम कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसी फील आ रही है यार कि पी तो मैं भी रहा हूँ, गुनाह तो मैं भी कर रहा हूँ। तो देखें, ये शैतान के ट्रैप्स होते हैं। शैतान विल ऑलवेज मेक यू फील लाइक कि यार ये तो तुम चीज़ अभी भी कर रहे हो, तो फ़ायदा क्या हुआ इसका, बिकॉज दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पूरे 3 महीने या 4 महीने आपने जस्ट कहना है कि अच्छा मैं दिन में अगर मेरा एक फ्लेवर ख़त्म हुआ है तो ठीक है, मैं आपसे आधा फ्लेवर ख़त्म हुआ ना, दैट्स नॉट द थिंग। अगर आप बहुत गंदे एडिक्ट हो तो आपने उसमें से एटलीस्ट 70% तो कम करो अपना आप उस इनटेक को, और विद इन द नेक्स्ट वीक
उस 70 को 90 पे लेके आ जाओ एंड विद इन द 3rd वीक उसको 100% कम कर दो एंड आप ये चीज़ खुद देखोगे कि नाउ यू हैव डन दैट। एंड जब आप 100% कम करेंगे उसके बाद आपको दोबारा पेयर प्रेशर आएगा आपके पुराने फ्रेंड्स का, आप लोगों को देखोगे तो मे बी जो फर्स्ट ईयर है आपकी मोटिवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन जब सेकंड ईयर पे आप आओगे तो यार मतलब ठीक ही था, मैं कर तो रहा था, इशू कहाँ पे था? यहाँ पर इशू था। इशू यहाँ पर था कि जब आप वेपिंग कर रहे होगे आप अपने ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नाराज़ कर रहे हो। वही अल्लाह जिसने आपको रोज़ सुबह उठ के आपको विदाउट एनी हेजिटेशन आपको खाना मिलता है। आई कैन स्टिल से ऑन पेपर कि इस दुनिया में ऑलमोस्ट 80 to 90% ऐसे लोग हैं जिनको विदाउट एनी टेंशन रोज़ दे गेट टू ईट, ठीक है, उनके घरों में हफ्ते के हफ्ते फाके नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। एंड इसमें बहुत आई वुड से एटलीस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ इज़ लिविंग अ गुड एवरेज लाइफ, जो कि आज से 5 सेंचुरीज पहले एक ड्रीम थी। फ़ोन्स तो आप सबके पास ही हैं तकरीबन, ऐसा है कि नहीं? सबके पास फ़ोन्स हैं एंड आज से मे बी 5 सेंचुरीज पहले कोई फ़ोन्स का था सोच? किसी के पास सोच भी नहीं थी फ़ोन्स। हर बंदा लेटेस्ट एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर लेता है। क्या ये आपके लिए नेमत नहीं है? अगर आप वो एंटरटेनमेंट हलाल तरीके से कंज्यूम करें, मैं हलाल एंटरटेनमेट की बात कर रहा हूँ, हराम भी रखना चाहिएगा प्लीज़। इसी तरह से न्यूमेरस नेमतें अगर आप बैठ काउंट करना शुरू करें, हैविंग अ राइट। मैंने एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री देखी थी, इसमें जिसपे वो कह रहे थे कि हमारी जो जनरेशन है दैट इज़ लिटरली, आपको हंसी भी आती है कि सच लेवल पे ये बात है कि अगर हम दुनिया के जितने भी टॉप से टॉप कॉन्करर्स को देखें, अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर जो गेंगिस खान, जितने भी थे सारे, जितने बड़े कॉन्करर्स थे अभी से कुछ 8 to 9 सेंचुरीज पहले, ठीक है, उन सब के कॉन्करर्स की जो ड्रीम हुआ करती थी वो होती थी एक ऐसी राइड जिस पे वो मिनिमल टाइम के अंदर किसी भी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच जाएं, जो कि आज के एक मिडिल क्लास बंदे के पास भी है। तो द लाफिंग थिंग इज़ कि यू आर लिविंग अ ड्रीम विच अ पर्सन हु वांटेड टू बी इन योर प्लेस, हु कॉन्कर्ड द होल वर्ल्ड, एक पूरी दुनिया का कॉन्करर आपकी लाइफ ऐसे स्वैप कर लेगा अभी अगर उसको मौका मिले तो। एंड इमेजिन कि आप कितने नाशुक्रे हो। सो प्लीज़, और मैं आप सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा, मैं सबसे पहले मैं आता हूँ, अगर मैं आपको मुखातिब करता हूँ इन दैट केस। सोचिए एंड पॉइंट क्या है हमारी बात का? एंड पॉइंट ये है कि वेप एडिक्शन को छोड़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एट दिस स्टेज इट्स द फ़र्ज़ अपॉन यू। अगर आप बालिग हो गए तो ये आपके लिए फ़र्ज़ है, जबकि मैंने खुद देखा हुआ है कि नाबालिग बच्चे भी वेप कर रहे होते हैं। सैडली वेस्ट का इन्फ्लुएंस है, क्या कह सकते हैं उसमें। तो सबसे बड़ा इशू इस चीज़ को एड्रेस करना है, इसको एक्सेप्ट करना है कि ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। ये चीज़ को हम मान के ये नहीं कह सकते कि यार सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, सब तो फिर हैश भी कर रहे हैं, सब लोग तो फिर स्लीपिंग पिल्स भी ले रहे हैं, सब लोग तो इंजेक्शंस भी लगा रहे हैं, तो क्या आपने भी लगाने हैं? अगर आपका स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है, आपने किस लेवल पर आकर स्टॉप करना है खुद को? अगर आपको लगता है कि वो पिल्स कर रहे हैं, मैं पॉड कर रहा हूँ, तो मुझे इस बात का क्या प्रूफ है, क्या एश्योरिटी है कि नेक्स्ट ईयर तक आप भी पिल्स नहीं कर रहे होगे? क्योंकि ड्रग्स के केस के अंदर मैंने पर्सनली चीज़ विटनेस की हुई है कि देयर आर नो सेट लिमिट्स। जो लिमिट्स होती हैं, अगर तो कोई प्री डिफाइंड लिमिट नहीं है अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक क्राइटेरिया, तो आपके पास रियलिस्टिकली कोई लिमिट्स नहीं सेट हुई होती। वो लिमिट्स जस्ट आपकी मेंटल कैपेसिटी के थ्रू एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिफाइन होती हैं, जो कि एज सून एज आपने जितना ड्रग कंजप्शन बढ़ेगी वो लिमिट्स एक्सपेंड होती जाएंगी। अगर मेरी आज की, अल्लाह माफ़ करे मैं कोई ड्रग एडिक्ट नहीं हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है, लेकिन अगर मेरी आज की पॉड कंजप्शन पर वीक के अंदर 6 के 7 फ्लेवर्स हैं, रोज़ के पॉड रीफिल्स हैं, या अगर आप कहते हैं आप आज कोई बड़ा लो कंज्यूमर है, तो अगर उसके पॉड के पर मंथ की जो कंजप्शन है, अगर वो पर वीक के लिहाज से 2 रीफिल्स भी सिर्फ हैं या 1 रीफिल भी सिर्फ है, तो क्या गारंटी है कि वो नेक्स्ट ईयर तक 1 हफ्ते के 7 रीफिल नहीं हो जाएंगे? क्या गारंटी है इस चीज़ की? उसकी कंपनी ख़राब है, उस बंदे का माइंडसेट ख़राब है, वो गलत लेवल पे गलत रास्ते पे चल रहा है, तो क्या गारंटी है कि उसकी लिमिट यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ नहीं आएगी और फिर यहाँ से बहुत आगे नहीं चली जाएगी? क्योंकि वो किसी सेट क्राइटेरिया पे नहीं है, वो किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, वो जस्ट एक अपने ही मेंटल डिलेमा के अंदर फंसा हुआ है कि मैं जब तक यहाँ पे कंफर्ट हूँ तो मैं यहाँ पे अपना कंफर्ट एंजॉय करूँगा, अब कुछ अर्से बाद इससे आगे जाके एंजॉय कर लूँगा। एंड दैट इज़ कैसे आपकी मेंटल कैपेबिलिटी के साथ खेला गया है फॉर लिटरली डेकेड्स। वेस्ट ने आपको इन्फ्लुएंस किया है कि दिस इज़ कूल, जबकि खुद को डैमेज करना, अपना फ्यूचर तबाह करना, अपने रब को निराश करना ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, ये कूल नहीं है, बल्कि ये इंतहाई डिस्कस्टिंग और डम थिंग है जिसको हमने स्लोली ख़त्म करना है।
अगेन एंडिंग दिस वीडियो ऑन लाइटर नोट, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं जस्ट एक स्टूडेंट लेवल पे एक दाई हूँ जो कि रिसर्च करता है अपनी वीडियोस से पहले, एंड आई विल आस्क यू टू डू द सेम। आप सब भी दाई बन सकते हैं, आप सब भी रिसर्च कर सकते हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बिकम अ गुड पर्सन एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ गुड पर्सन। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक।